ने हर एक विश्वासियों के लिए जो दिया वो वाग्दत्त, हमें कितने कितने वाग्दत्त है, एक एक वाग्दत्त वास्तव में कैसे अपने जिंदगी में हम लागू करेगा और लागू करने के लिए हमें कैसे बदलना पड़ेगा, ये सारी बातों को आज हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु का वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे। इब्राय पत्री 4 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। चलो, इब्राय पत्री किसने लिखे, सारे बात बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं पौलुस ने लिखा है। इधर लिखा गया बातें एक वाग्दत्त अभी बचा है। हम हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ एक विश्राम में, स्वस्थता विश्राम में, वो विश्राम बोले तो क्या है विश्राम? हमें सबको एक ही वाग्दत्त, वाग्दत्त तो बहुत बच्चे अपन एक एक व्यक्ति की जिंदगी में, परंतु एक ऐसे वाग्दत्त है वो पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में मिलेगा। उस वाग्दत्त बचा है। बाकी कितनी वाग्दत्त है, प्रॉमिस है, आपको मिले ना मिले, परंतु वो जो वाग्दत्त है, जो विश्राम है, वो हमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए, नो, परंतु वो वाग्दत्त आजकल गड़बड़ में है। इधर लिखा गया है, उस वाग्दत्त को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सदवर्तमान, ये सदवर्तमान बोले तो क्या है? गुड न्यूज, सदवर्तमान, आमीन, सुसमाचार, सदवर्तमान है। इसका अनुसार जीवन जी के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक वचन के आधार, तब इस वाग्दत्त जो स्वस्थता, अदरवाइज विश्राम में प्रवेश करने की जो बातें हमें मिलेगा। परंतु कह रहा है पौलुस, ऐसे के लोग हैं, ये लोग वास्तव में शुरू किया था मिस्रीम से, वो लोग भी हमारा जैसा सदवर्तमान चुनाव लोग हैं, परंतु उनको परमेश्वर की उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए अवसर नहीं मिला। कम से कम 25 लाख जन मिस्रीम से कनान देश को यात्रा शुरू की। 20 साल के ऊपर रहने वाले लोग वास्तव में 5 लाख ऊपर थे। उसमें से कितने लोग पहुंच गए? केवल 2 जन। कौन कौन है? कालेब और, सबको मालूम है, कालेब और योशुआ। बाकी सब उस मरे भूमि में खत्म हो गया। वो लोगों ने वास्तव में हमारा, आप सोचो, अगर हमने लाल समुद्र पार करते हुए 2 टुकड़ा होते हुए, उसमें से सूखा जमीन दिखते हुए अगर हमारी आंखों में आ गया, हम उस परमेश्वर को भूलेंगे क्या? भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। ये लोगों ने भूल गया। चलो, एक ही कपड़ा से 40 वर्ष, ओ इधर तो हम तो सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा पहन लिया तो हमको बहुत ये लगता है, तुरंत हम उसको बदल देते, पसीना गड़म बगड़म सब स्मेल ओ ई।
इसलिए हम शाम को उसको बदल देते, दूसरा ड्रेस पहन लेते। आप सोचो, इधर तो एसी है थोड़ा बहुत, आमीन, परंतु वो मरुभूमि था, मरुभूमि की गर्मी भयानक है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु लिखा है एक ही कपड़ा, रेमंड का था क्या मुझे नहीं मालूम, पर एक ही कपड़ा से शुरू किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 40 वर्ष पहना एक ही चप्पल, अभी वो पैरागॉन के और किसी बीकेसी के मुझे नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु एक ही चप्पल से वो लोग पहन के चला, उनका पैर में सूजन नहीं आया करके लिखा है। आप सोचो, इतना तो परमेश्वर के सानिध्य में फिर रहने वाला उनको, ये लोग वास्तव में आधा रास्ते में खत्म हो गया, आमें केवल 2 जन बचा। आप सोचो, ऐसा है तो पौलुस कहता है हम कितना तक भय मान के हमारा प्रवास जिंदगी जीना पड़ेगा। तो आज मैं आपको उठा के बोलने वाले से वाग्दत्त, प्रोमिसेस, वाग्दत्त, एक ही वाग्दत्त बचा है अभी, हो गया हमें विश्राम करने की वाग्दत्त जो प्रवेश मत्ती के द्वारा में मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल इस पृथ्वी पर किसी को स्वस्थता है क्या? कोई समाधान के जीवन लोग जी रहे क्या? थोड़ा सोचो, आमीन। किधर भी देखे तो भी भयानक प्रॉब्लम हर जगह पर चल रहा है। लोग वास्तव में एक 3rd वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हुआ हो जाएगा ऐसे के इंतजार में है। किसी के किधर भी कोई स्वच्छता नहीं, गवर्नमेंट स्वच्छता में क्या, महाराष्ट्र प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे चल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी कुर्सी हिल रहे भी सबका, प्रॉब्लम बहुत भयानक सड़कों में शुरू हो चुका है। मैन, लोग वास्तव में सड़कों में मरते जा रहा है। हमें आग के ऊपर तेल गिरावा जैसा वास्तव में कोविड भी अपना तांडव भयानक से मुंबई से शुरू किया है। किसको स्वच्छता है? किसको वास्तव में समाधान है? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आजकल टीवी खोलने के डरते हैं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज कौन सी आएगा मालूम नहीं। यूट्यूब देखने का डर रहे लोग, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज वास्तव में अभी शुरू होने वाला मालूम नहीं। परंतु ये सारी बातें इस दुनिया में आगोल रीति से चलने ग्लोबली चलने के समय स्वच्छता में रहने वाला, बिना डर से रहने वाला अगर एक कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियन लोग। वी डोंट हैव एनी, कोई डर हमें है ही नहीं। क्यों? मैक्सिमम क्या होगा? मरेगा। हम जैसे लोगों को मरण में भी प्रत्याशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सारी बातों से लेकर वास्तव में यही हम सोच रहा है, यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है। ये सारी बात हमें आने का समय तो समझने का, यीशु मसीह का आगमन द्वार तक पहुंच चुका है। इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है। गाते के पहले में गाता, दुल्हा हमारे आने वाला है, हमको लेके जा, ऐसा मैं गाता था पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बात वास्तव में हम अनुभव देखने के समय समझने का, यीशु मसीह के आगमन द्वार तक पहुंच चुका है। आमीन। 2030 में एक वन गवर्नमेंट वन रिलीजन, प्रेज़ द लॉर्ड, यूएन ने डिक्लेयर कर चुका है। 2030 में उसका लागू होगा वन गवर्नमेंट वन रिलीजन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इतने इत्यादि सारी चीजें दुनिया में होने के समय हमें दुनिया में रहने वाला किसी को भी स्वस्थता नहीं है, किसी को भी विश्राम नहीं है, समाधान नहीं है, पर समाधान से रहने वाला एक ही बात, क्योंकि ये जो बाइबल है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वास्तव में असमाधान में रहने वालों को समाधान देने वाला हमें चीज है। हमें रिश्ता टूटा वालों का रिश्ता जोड़ने वाला हमें एक पुस्तक अगर दुनिया में है तो वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। मनुष्य को मनुष्य के हमें रूप में हमें देखकर मनुष्य के रूप में प्यार करने में सिखाया गया हुआ एक एक किताब दुनिया में है तो वो हमारे हाथ में रहने वाला ये परमेश्वर का वचन है।
हमें प्रेस वर्ण वर्ग हमें कोई भी हमें प्रेस अलग ना होते हुए हर एक मानव परमेश्वर का संतान है, ये बात कहलाने वाला एक ही किताब है तो वो परमेश्वर का वचन है। इधर किसी को भी प्रवेश है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल प्रेस बुर्का पहन के प्रेस बहुत सारे बहन लोग हम इस्लाम मुस्लिम बहन लोग यहां पर आया करता था। कल भी थे वो लोग, आमीन प्रेज द लॉर्ड। परंतु कोई भी आमीन प्रेज मस्जिद में जाके देखो, कोई अहिंदू, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन व्यक्ति आमें उनका आमें मस्जिद में घुस जा सकता है क्या? एक एक मंदिर में लिखा गया है चप्पल पहन के इनके अंदर आना नहीं। कोई भी अहिंदू, अहिंदू बोले तो जो हिंदू नहीं है इनके अंदर प्रवेश नहीं करना, चप्पल का नीचे लिखा है मैन। परंतु यहां पर सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। परसों में एक बहन मेरे को पूछा, मेरा महीनापन हो गया, मैं आ सकता है क्या? मैं बोला आप ही आने का पहले मंदिर में जा सकते हैं क्या? महीना होके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मैं उसी के बैकग्राउंड से आया, मुझे मालूम है। मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, यही किताबें वास्तव में मनुष्य को स्वतंत्र किया हर चीजों से। प्रेज द लॉर्ड। ये किताब हर एक मानव को दिया गया हुआ कुछ वाग्दत्त है। इस बाइबल में 66 किताब है, 1189 अध्याय है, 31,173 सेंटेंस वाक्य, 8,10,697 आमीन वर्ड्स, अदरवाइज क्या बोलते शब्द, 35,10,484 अल्फाबेट्स, अदरवाइज अक्षर। इनमें 8,810 वाग्दत्त अदरवाइज प्रोमिस टोटल है। परंतु मानव के लिए 7,487 प्रेज द लॉर्ड प्रोमिसेस अदरवाइज हमें वाग्दत्त इस बाइबल में है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इस 7,487 वाग्दत्त में वाग्दत्त भी है, भविष्यवाणी भी है और वाचा भी है। आप ये तीनों को अलग अलग समझ के सीखने का प्रेज द लॉर्ड है। 7,487 टोटल इस बातों में 3 है, एक भविष्यवाणी है। आपको मालूम बाइबल का पहला भविष्यवाणी कौन सी है? बाइबल का पहला भविष्यवाणी उत्पत्ति किताब 2 उत्पत्ति किताब 2 पहला भविष्यवाणी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कंटिन्यू, जो खाने के समय तू मरेगा, वो ही शब्द पढ़ो, जिस दिन तू खाएगा। और यहोवा परमेश्वर ने 2 है ना? 17 ओके। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मरेगा। ये पहला भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी में दंड है, भविष्यवाणी में शासन है, भविष्यवाणी में मरण है। ये तीनों हर एक भविष्यवाणी में है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है प्रेज द लॉर्ड, भविष्यवाणी में मरण है, भविष्यवाणी में दंड है, भविष्यवाणी में शासन है, शासन। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रॉमिस में, वाग्दत्त में अनुग्रह के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है पहला प्रॉमिस, पहला वाग्दत्त कौन से बाइबल का? उत्पत्ति का 3:15। मैं बोलता हूं स्त्री का संतति सांब का सिर को फोड़ देगा। स्त्री का संतति, हम किसका संतति है? लास्ट टाइम भी बोला था, हम किसका संतति है?
हाँ? हम किसके संतति है? वर्धा बहन, आप किसके संतति है? स्त्री के संतति आप नहीं है। हम किसके संतति है वो भी नहीं मालूम। आप स्त्री के संतति है क्या? हैं? इससे पहले भी बोल चुके सब्जेक्ट है। आप स्त्री के संतति है? हेलो, पूछ रहा हूं, आप स्त्री के संतति है कि नहीं? नहीं मालूम। हम तो स्त्री का अकेला नहीं, हमारी मां अकेले रहने के टाइम हम पैदा हुआ क्या? नहीं, साथ में पापा भी थे। इसलिए हम प्रेज़ द लॉर्ड पुरुष और स्त्री के संतति है, पर यीशु केवल स्त्री के संतति है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ यीशु केवल स्त्री के संतति है। कहां लिखा है? मत्ती सुसमाचार पढ़ने की जरूरत नहीं, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 16-17 वाक्य में लिखा गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मरिया से, बाकी सब लोग के जन्म पुरुष से, पर यीशु मसीह के जन्म लिखने के, थोड़ा पढ़ के सुना नहीं तो लोग कंफ्यूज करेगा। हाँ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु पैदा हुआ। मरियम से। बाकी सबका पप्पा का नाम बोलते 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 ऊपर से लेके एक से लेके पढ़ने का टाइम है ना, हमें पूरा पप्पा का नाम सा, परंतु यीशु मसीह के जन्म का समय कर उधर लिखा गया है मरियम से यीशु पैदा हुआ, इसलिए यीशु स्त्री के संतति है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब आमीन। हमें आपको मालूम है पहला वाचा कौन सी है बाइबल में? पहला वाचा, पहला वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब 8:22 वो पहला वाचा है। जब तक अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक पृथ्वी बने रहेगा, तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक पृथ्वी में हमें बोना काटना सब कुछ होते रहेगा। ये भविष्यवाणी का पूरा होने की जो बात है, उत्पत्ति किताब 9 अध्याय में परमेश्वर ने वास्तव में एक निर्णय लिया, मनुष्य के साथ एक निर्णय लिया, अभी मैं मनुष्य को पानी से प्रेज़ द लॉर्ड तड़प पाएगा नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? रेनबो। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाइबल में इंद्रधनुष बोलते हैं क्या? वो नाम कहां से आया? बाइबल में भी इंद्रधनुष है। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने आकाश में एक धनुष रखा करके लिखा है ना? हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इसका 7 वर्ण है रेनबो को ना, ये धनुष को 7 रंग है। परमेश्वर का प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य के साथ जो प्रेम की हमें 7 गुण को वास्तव में प्रकट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर रेनबो देखने के समय प्रभु निर्णय लेगा, अभी मैं पानी से कोई भी मनुष्य को दंड नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा गया अब तक पृथ्वी बने रहेगा, पृथ्वी में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बोना कटना कदापि खत्म नहीं होगा। ये हमें बाइबल का पहला हमें वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं आपको बोल चुका हूं प्रेज़ द लॉर्ड 7487 वाग्दत्त प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल में है, बाइबल में है, परंतु उनमें से 5 जो प्रॉमिस है, इट इज सो इंपॉर्टेंट। आपकी और मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जो वाग्दत्त है, प्रॉमिस है। इस 5 को केवल थोड़ा मैं बोलता हूं, उसके थोड़ा सा वर्णन करके आज के शुश्रूषा खत्म कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आपकी जिंदगी में पहला वाग्दत्त, पहला प्रॉमिस, प्रेज़ द लॉर्ड हम तरह पढ़ेंगे आमीन। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का 11 वाक्य। आमीन। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का 10 और 11 वाक्य में पढ़ते जा रहा हूं। सारी जन को खुश और आनंद करने वाला एक बात पृथ्वी पर हो चुका है,
दाऊद की नगरी में उद्धारकर्ता यीशु मसीह का उदय हो चुका है। ये पहला प्रॉमिस है आपके और मेरी जिंदगी में। दिस अ फर्स्ट प्रॉमिस। दूसरा प्रॉमिस है रोमी पत्री पहला अध्याय का पहला वाक्य, वाग्दत्त का द्वारा सुसमाचार। रोमी पत्री पहला का पहला, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। सुसमाचार, दैट इज सेकंड प्रॉमिस है आपकी और मेरी जिंदगी का सुसमाचार। तीसरा प्रॉमिस है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 25 वाक्य में लिखा है नित्य जीवन। पढ़ते जाओ, कंटिन्यू, जस्ट पढ़ते जाओ जल्दी। और जिसकी उसने हमें प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। अनंत जीवन प्रॉमिस है आपकी और मेरी जिंदगी का प्रॉमिस है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, योवेल का किताब, योवेल का किताब दूसरे अध्याय के 28 वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सारी जड़ के ऊपर मेरी आत्मा उंडे लेगा। हमें तेरा पुत्र भविष्यवाणी करेगा, हमें सपना देखेगा, दर्शन देखेगा। ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको और मेरे लिए दिया हुआ हमें चौथा प्रॉमिस वाग्दत्त है। पांचवा प्रेज़ द लॉर्ड, पांचवा एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय का 8 वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक हर एक कोने में मेरे गवाह होंगे। मेरी गवाह होगा। आप सोचो, आपकी और मेरी जिंदगी में ये पांच प्रॉमिस अभी तक आपने इस बातों को स्वीकार नहीं की, आप कदापि उस महान परमेश्वर के विश्राम में, स्वस्थता में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहला वाग्दत्त है यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु करके हमको मिला, पहला प्रॉमिस। दूसरा है उसका सुसमाचार यीशु मसीह का, वो हमको मिला। तीसरा प्रेज़ द लॉर्ड हमें नित्य जीवन जो हमें प्रेज़ द लॉर्ड वाग्दत्त के रूप में दिया हमें। चौथा प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा की अभिषेक जो परमेश्वर ने अपने जन के लिए वाग्दत्त दी, प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा हमें सेवकाई। ये पांचों अगर आपकी जिंदगी में आप वाग्दत्त के रूप में अगर स्वीकार नहीं की, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का विश्राम में आपको और मुझे प्रवेश करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। परंतु आपको पता होना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक प्रॉमिस, हम इधर बैठे हैं ये भी एक प्रॉमिस है, एक वाग्दत्त है। इधर बैठा हुआ ये सबता एक वाग्दत्त है। ये कौन सी वाग्दत्त है? प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी वाग्दत्त है? कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का 3 वाक्य में लिखा है, हम यीशु मसीह के साथ मर के हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा गया है। क्योंकि तुम तो मर गए। तुम तो मर गया। मरा कि नहीं आप लोग? मरा नहीं। वारदात से उधर से मुंडी हिला रहे, सही बात है, मरा नहीं अभी तक। आप मरे कि नहीं? मैं डेली मर रहा हूं। आज 33 डेज हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। नेक्स्ट संडे खाना खाएगा। मर रहा हूं, डेली मर रहा हूं। हम यीशु मसीह में मरा है, हमारा जीवन प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह में छिपा है। इस कारण हम मरा, इस कारण ये संगति में हम आया है। अगर हम मरा नहीं है हम संगति में नहीं आएगा। मरा हुआ लोगों की संगति है। इसलिए ये भी प्रेज़ द लॉर्ड एक वाग्दत्त है। हम जो बैठे हैं, हम जो आराधना किया, एक वाग्दत्त है। जो गिटार प्रभु का दास ने प्रेज़ द लॉर्ड प्ले की, एक वाग्दत्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो सुन रहा है, एक वाग्दत्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक चीज वाग्दत्त के रूप में हमें दिया गया है। परंतु आप अभी एक वचन में बोलूंगा, आप डर जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है आराधना, पुत्रत्व, वचन, न्याय प्रमाण, हमें अभिषेक, सब कुछ यहूदी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे
रोमी पत्री 9 अध्याय का 4 वाक्य, रोमी पत्री 9 अध्याय का 4 वाक्य। वे इजरायली है हाँ। और लेपालकपन के अधिकार हाँ। और महिमा हाँ। और वाचाएं हाँ। और व्यवस्था हाँ। और उपासना हाँ। और प्रतिज्ञाएं हाँ। उन्हीं की है। उन्हीं के बोले यहूदी लोगों के लिए, पुत्र तो यहूदी लोगों के लिए, न्याय प्रमाण यहूदी लोगों के लिए, आराधना यहूदी, आराधना भी है ना, वाचाएं, आराधना लिखा है, आराधना है, उपासना लिखा है, उपासना। ए हिंदी बाइबल, उपासना किधर है, आराधना किधर है? एक्चुअली ट्रांसलेशन आराधना, वर्शिप, इंग्लिश में वर्शिप, यस। अभी आराधना जो कि ये भी बोलते तुम्हारा नहीं, उनका है। हर एक चीज उनका, वाग्दत्त उनका, पुत्रत्व उनका, न्याय प्रमाण उनका, वचन उनका, आराधना उनका, सब कुछ उनका। पर हमारे लिए क्या है? हम तो हमारा 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 फोर बोल के इतना ऊंची ऊंची शब्दों से भाषण दे रहे, पर वचन बोलते सब उनका है। उनका था, उनका था। उन्होंने क्या किया मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। एक बार यीशु मसीह, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आराधनालय में आया, देखा तो हमें आराधना आलय को, प्रेज द लॉर्ड, बिजनेस मार्केट, हमें सरोजिनी मार्केट दिल्ली का, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इधर का कोई भी मार्केट है, क्या बोलते हैं? उल्लासनगर में एक मार्केट है, क्या बोलते हैं? गजनानंद मार्केट है, पता नहीं कौन सी मार्केट है, फिर भी मार्केट है। हम ऐसी मार्केट बना दिए लोग ने। यीशु मसीह ने बोला मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर, तुमने उसको चोरों की गुहा बनाया। तब से लेकर यीशु मसीह ये सब कुछ लेकर उधर से चल पड़ा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी इनको प्रेज देख के कोई फायदा नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, एक बार ये लोग ने यीशु मसीह का अपमान किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कौन से अपमान किया मालूम है? यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 48 वाक्य, उसमें लिखा गया है तू एक शामरी, तुम्हारा अंदर भूत है। यीशु मसीह के बोला है। हाँ। यह सुन, यूहन्ना सुसमाचार 8:48। यह सुन, हाँ। यहूदियों ने उससे कहा, हाँ। क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है, तू सामरी है और तुझ में हाँ। दुष्ट आत्मा है। ये भी उन्होंने ने बोल दिया, तुम तो शामरी है। शामरी बोलेगे ना, कभी कभी मेरे को ना मद्रासी बोलते कोई लोग, मेरे को कितना गुस्सा आते पूछो मत। हाँ, एक बार अपने की बहन है कलिशिया, कौड़ाबा कलिशिया क्या है, सुन लेना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने को बोला ये मद्रासी मेरा बेटा को रिश्ता लेकर आया था, ये मद्रासी। उसके बाद देखने के नेक्स्ट मंगलवार को जाके प्रेस उनका गला पकड़े पूछा कौन है मद्रासी। गला पकड़ा मेरा, कौन है मद्रासी? मैं मद्रासी है? मैं मलयाली है, मलयाली, केरला वाला। मैं मद्रास का नहीं है मद्रासी बोलने के लिए। मैन वैसा यीशु मसीह को बोलते हैं तू शामरी। यीशु मसीह ने सुनकर क्या किया मालूम है? सीधा शामरी शहर में गया। सुखार शामरी के लोग का हमने उधर की शामरी स्त्री के साथ उनका मुलाकात हुआ। उनको पूछा थोड़ा पानी मुझे दे। वो स्त्री भी बोला मैं शामरी, तू यहूदी, हम दोनों का कोई संबंध नहीं, तो पानी कैसा पूछ रही तू? यीशु ने बोला मैं कौन है करके तो जान लिया होता तो कितना तक पानी तू मुझे देगा, और मैं देने वाला पानी तू पिएगा ना तो कभी तुझे प्यास नहीं लगेगा। तो स्त्री ने बोलने लगा प्रेज द लॉर्ड, ओ पानी मुझे चाहिए प्रभु, ओ पानी मुझे चाहिए, ओ पानी मुझे चाहिए। यीशु ने बोला जाके घर में जाओ, पति को बुला के लेके आओ। स्त्री ने बोला मुझे कोई पति नहीं। तूने सही बोला, 5 पति तुझे थे, अब भी जो पति है वो भी तेरा पति नहीं। यीशु मसीह किसी को दुख देना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो पक्का, तू तो वेश्या है, मैं इस तरीके से बात करेगा। आमीन, तू तो वेश्या है। पर यीशु कदापि उस शब्दों को उपयोग नहीं की।
यीशु इस तरीका से उपयोग की, 5 पद तुझे थे, अभी जो पति है वो भी तेरा पति नहीं है। मैं डायरेक्ट खाता हूं, यीशु घूम फिर के खाते, बस इतना फर्क है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामरी स्त्री थे, यीशु मसीह ने, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका सुसमाचार 10 अध्याय उसका 30 लेकर पढ़ने के लिखा गया है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, उसी टाइम चोरों के हाथों से पकड़ा गया। चोर ने उसके कपड़ा निकाला, उसके बाद उसको हमें उसको मारा, अर्थ प्राण करके लेके हमें डाल के चला गया। उस जगह से एक पुरोहित आया, उसको देख के ऐसे मुड़ के चला गया। उसके बाद एक लेवी आया, हमें उसको देख के चला गया। उसके बाद एक शामरी आया, ये कच्चा दोस्त शामरी आपके और मेरी जिंदगी में नजदीक रहने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। आपको हमेशा प्यार 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 के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा लगता है हमें बटर उनके मुंह से निकलते, नहीं तो मधु उसके मुंह से लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हमें दूर रहने वाला शत्रु आपका काम पे आएगा। इस कोविड के समय पर, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे लोगों को वास्तव में हमें समझने के लिए मौका मिला, हमारा डियर एंड नियर कौन है। आमीन, हमारा दोस्त कौन है, मुझे भी पता चला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इस कलीसिया में ऐसे भी कुछ बहन लोग हैं, कोविड के समय पर, प्रेज़ द लॉर्ड, घर पे आके हमें प्रभु का 10 प्रभु का दास लोग हैं। हम क्या खाएगा मालूम नहीं, मुझे तो पेंशन है, फौजी का मिलिट्री का पेंशन मुझे मिलते, इसलिए चलते हैं, तो बाकी 9 लोग कैसा खाएगा। परंतु कुछ कुछ ऐसी बहन लोग हैं, ऐसा फैमिली है, हमें इस चर्च में आके, कलीसिया में आके, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, 10 हमें डालता था, दे के जाता था विश्वस्त तरह से। उस दिन मुझे पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, सचमुच हमें तकलीफ के समय पर कौन साथ देता है। इस कोविड बहुत कुछ हमें सिखाया। वो इस हमारे डियर एंड नियर, कौन हमारे नजदीक, कौन हमारे बारे में सोचते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, इस शामरी यही वास्तव में अच्छा दोस्त है, इज अ गुड नेबर, अच्छा पड़ोसी वो ये, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह ने हमें मनुष्य को वाग्दत्त दी, हमें सारी जगह में तू जा, अभिषेक प्राप्त करके हमें यरूशलेम, यहूदी, नेक्स्ट 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 कौन सी, किसका नाम लिया है? शामरी, शामरी, क्योंकि यीशु मसीह को, तू शामरी, तेरे अंदर एक भूत है, ये बोलने के समय यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शामरी लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे गहराई से प्यार करने लगा। ये शामरी में आते हैं आप और मैं, जादी, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने सोचा कि मुझे एक दुल्हन की जरूरत है, और कमाल में सचमुच देखा तो यीशु किसके लिए आया पृथ्वी पर, बोलो किसके लिए यीशु आया? लिखा है, इस्राएल में खोया हुआ भेड़े को। इसलिए यीशु मसीह ने सोचा कि मुझे एक दुल्हन की जरूरत है। सबसे पहले यरूशलेम में आया यीशु दुल्हन को ढूंढने के लिए। हम तो पढ़ेंगे कहाँ ढूंढा उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 23, मत्ती सुसमाचार 23, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 33 लिखा है, हे यरूशलेम, कितना बार हमें तेरा पास आके, जैसा मुर्गी ने अपने बच्चा को अपने पंखों के नीचे छुपाने के लिए जैसा कोशिश की, वैसा कितना बार मुझे मन था हमें मुझे अपना बनाने के लिए, परंतु तूने मेरी बातों को नहीं सुना। पढ़ के सुना, हे यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि मैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। एक क्या बोलते, एक लड़का
प्रेज़ द लॉर्ड, एक लड़का अगर जा रहा है लड़की देखने के लिए, हमें पहले से पसंद सब कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आखिरी में जाके पूछ रहे हमें शादी के दिन आ रहा है, तू रेडी है ना? यीशु चाहते हैं मैं वास्तव में यरूशलेम को मेरा बच्चा बनाऊं। उसमें अलंकारिक भाषा में उपयोग की दुल्हन। यीशु मसीह मत समझो यीशु मसीह सबको साथ शादी करके प्रेचर कुछ गड़बड़ करना वाला मत सोचना। एक अलंकारिक भाषा है दुल्हन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यरूशलेम इंकार किया। आमीन। यीशु मसीह सीधा काना की शादी में गए। काना की शादी में उधर देखा तो उधर वाइन की कमी हुआ, दाख मधु की कमी हुआ। यीशु मसीह ने बोला हमें कुछ पात्र ऐसी पड़े थे। यीशु मसीह ने बोला उसी में पानी भरो, उसी में पानी भरो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाढ़ दो। वो बर्तन था आप और मैं, जैसा किसी को चाहिए नहीं, किसी को उपयोग में नहीं, ऐसी पड़ा रहने वाला, हमें धूली पकड़ के, हमें गंदगी में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चौनी के बाहर, हमें कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई प्रेज़ द लॉर्ड कुछ चीज है ही नहीं जिंदगी में, ऐसे रहने वाला आप और मुझे उस महान परमेश्वर ढूंढ कर आया और पानी भरा, शुद्ध पानी, परमेश्वर का वचन। इट बिकम वाइन, दैट इज अभिषेक। आपको और मेरी जिंदगी में देखे, आत्मा देख के, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचन देख के परमेश्वर ने वास्तव में अपना दुल्हन बनाया। आमीन। ऐसा हमें वास्तव में केवल इस्राएल के लिए प्रभु ने रखा गया हुआ ये सारा वाग्दत्त हमारा बन गया। दूसरा तरीका हमें गलाती पत्र 3 अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड, 14 से लेके प्रेज़ कुछ वचन पढ़ेगा। गलाती पत्र 3 अध्याय का 14 से लेके 15-16 वाक्य पढ़ेगा। उसमें लिखा गया है अब्राहम की वाग्दत्त यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष यीशु मसीह में पूरा हुआ। आप और मैं यीशु मसीह को जब से स्वीकार की और परमेश्वर के संतान बना, तब से लेकर यीशु मसीह का सारा आशीष सब कुछ हमारा हो गया। इसलिए इस्राएल को केवल प्रेज़ मिलने वाला वाग्दत्त हमें प्रेज़ लॉर्ड हम प्राप्त किया। और भी लिखा है प्रेज़ लॉर्ड, रोमी पत्र 8 अध्याय 14 वाक्य में लिखा है आत्मा से चलने वाला हम आत्मा से चलता है, आत्मा से चलते हम, प्रेज़ लॉर्ड, हमें मिला ये सारा वाग्दत्त, प्रेज़ लॉर्ड, स्तोत्रम। अभी आप सोचने का ये वाग्दत्त अभी हमको प्राप्त करने का, वाग्दत्त तो दे दी, प्राप्त करने का कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बोल के मैं बंद करूंगा। कैसे ये वाग्दत्त को प्राप्त करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल एक वचन सुनाया था, भजन संगीत 23 उसका पहला वाक्य एक बार और दोहराएंगे क्योंकि सब लोग आया है आज। भजन संगीत 23, ओके मैं बोलता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कट्टी नहीं। मैं कलीसिया को पूछ रहा हूं आपको कोई कट्टी है क्या? नहीं है। सिस्टर का पति बोलते इधर से भागा, प्रेज़ द लॉर्ड, किधर? गनसोली, इधर कट्टी था इसलिए तो भागा। पंजाब में खट्टी था इसलिए इधर आया, नहीं? फिर बोलते खट्टू। आपकी जिंदगी में कोई खट्टी है कि नहीं? और आप परफेक्ट है ना? सबका जिंदगी में खट्टी है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों खट्टी है? क्यों कमी है? किसी की नौकरी नहीं, किसी को खाना नहीं, किसी के वास्तव में EMI भरने के लिए प्रॉब्लम, हमें जब्ती के लिए वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बैंक आके हमें खड़े हैं। सबका जिंदगी में खट्टी है। किसका जीवन में खट्टी नहीं मुझे बताओ?
तू क्या देखता है, कट्टी नहीं है? उधर से मुझे आंख दिखा रहे, सबकी जिंदगी में कट्टी है। पद लिखा है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कट्टी नहीं होगी। ये वास्तव में दाऊद लिखा के भजन संगीता है। दाऊद बोलते हैं यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई खट्टी नहीं। आपकी जिंदगी में कैसे करके आप देखो, यहोवा आपका चरवा है। समझते हैं क्या चरवा का मतलब? चरवा, मैं यही चरवा, मैं एक चरवा है, मेरा बारे मेरा मेरा मत पीछे मत पड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या करता मालूम है? मैं ऐसा करता हूं, बेड़े को सबको उधर भेज देगा, आई आई हाय 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 हाय। पर यीशु मसीह चरवा है तो ऐसा नहीं, यीशु मसीह आगे जाएगा, सारा बेड़े पीछे। यही वास्तव में यीशु मसीह और हमें प्रकट, उसकी पद चिन्ह पर चलने वाला, उसकी आवाज को हमेशा सुनने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका बेड़े। अगर ऐसा है आपकी जिंदगी में, मैं वादा करता हूं आपको कट्टी होगा नहीं। हम क्या करता मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु जा रहे, हमको थोड़ा इधर दे तो दुनिया। आज कोलाब में एक विश्वासी आया, बोलते हैं रात को सोने के टाइम वो आके मेरे छाती में, मैं कौन ओ, मैं प्रार्थना करके पूछा, अच्छा अच्छा तेरा यार किधर है? शादी तो हुआ नहीं, पर ऐसा लगता है तेरे को 15 बच्चा भी होना चाहिए अभी। ऐसा तेरी जिंदगी है, सुधरने के लिए मन नहीं किया। कैसे किया उन्होंने? यीशु आगे जा रहे, ये बाजू में एक लड़का को देखा, इधर रुक गया। यीशु जा रहे आगे। अगर यहोवा तेरा चरवा है, तुझे खट्टी नहीं होगी। तो बीच बीच में प्रेज़ द लॉर्ड वहां वहां जाके प्रेज़ द लॉर्ड देखते रहेगा, चलते रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड। कभी बियर शॉप में, कभी खेल कूद में, कभी इधर कभी उधर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बियर पीना वाले इधर बैठे हैं, बियर पीना वाले इधर बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते रहेगा, आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु अपना काम के लिए जाएगा, तू यहां रह जाएगा। प्रभात में बोलते हैं हम यीशु मसीह में हैं, परंतु हमारे क्यों ऐसा? क्योंकि यीशु तेरा चरवा अभी तक बना नहीं, तूने यीशु मसीह के पीछे अभी तक चला भी नहीं, इसलिए तुझे खट्टी है। अगर यीशु तेरा चरवा है, तुझे खट्टी होगा नहीं, नहीं होगा। अगर मुझे मेरी जिंदगी में खट्टी है, यस मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया है यीशु अगर आपके चरवा है, आपका खट्टी होगा नहीं। आप प्रभु ने जो लिखा गया, हर एक वाग्दत्त, हर एक प्रॉमिस आपकी जिंदगी में लागू होगा। पर क्यों नहीं होते? दूसरा कारण, गलाती पत्री 4 अध्याय का पहला वाक्य, गलाती पत्री 4 अध्याय का पहला वाक्य, क्यों लागू नहीं हो रहे, क्यों आशीष नहीं मिल रहे? हाँ, मैं यह कहता हूँ कि यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। चलो, मैं आपके एक सवाल पूछता हूं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, परंतु आपकी बच्चा 2 साल का है, वो मालिक बन पाएगा? आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉपर्टी है, परंतु आपके बेटा 2 साल का है, नहीं तो आपका बेटी 2 साल का है, उसको मालिक बना सकते हैं? पर प्रॉपर्टी उनका है, पूरा प्रॉपर्टी का मालिक वही है, परंतु क्या है? अभी भी बालक है। अभी भी आपको डायपर भी चाहिए,
और दूध पीने के लिए बोतल भी चाहिए, है ना। अभी भी डाइपर पहन के प्रचमुत्तारी डाइपर में करते हैं, आमीन। उसी रूप में नर्सरी के आगे जा नहीं सकते, नर्सरी में बैठे। डाइपर पर हर एक बात तो के रोकते रहना। चलो, और कुछ प्रॉब्लम आए, पास्टर जी मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे बच्चे रोते हैं। चलो, और आपको मालूम है परसों 6 कॉल आया मुझे, 6 कॉल मिडनाइट में। आप सोचो, ये तो सोते हैं 11:30 बजे, उड़ना पड़ते 3:30 बजे, क्योंकि मैं इधर को वॉचमैन है मैं। चलो, बाकी मेरा घर का सबका मालिक है, मुझे जाके गेट खोलना पड़ता है। इतने 3:30 बजे उड़ना पड़ता है मुझे। बाकी मेरी पत्नी इधर का मैडम है, वो उड़ता नहीं, उसको उड़ने के लिए मुझे चलो कुछ चाकू दिखाना पड़ते उड़। इसलिए वॉचमैन पहले उड़ते हैं, जाके खोलना पड़ते हैं। इसके बीच में 6 कॉल आप लोग किया तो मेरी क्या हालत होगा। मेरा नींद मिलेगा किधर। ये तो बवास कुछ खाता पीता है ही नहीं, थकावट में सोते, फिर भी चलो बुलाते हैं मुझे। 6 कॉल परसों। कारण क्या मालूम है पास्टर जी? मेरे बेटी के डिलीवरी हमें होने के लिए प्रार्थना करो। ओ, अभी डॉक्टर तो है नहीं, मैं अस्पताल में भर्ती किया है। अब इसको इधर से मैं पुश करूं, आने दो बच्चा, आने दो, बच्चा आने दो। तू बच्चा नहीं तो कौन है? अभी भी डाइपर है। बोलते हमको कुछ मिलता नहीं। मैं इस बात अगर मैं उपयोग किया, इस शब्द आपको बुरा लगता होगा, परंतु बुरा लगने की जरूरत नहीं। बाइबल में से लिखा है, पढ़ेंगे। इब्रानी पत्र 5 अध्याय 11-12। इब्रानी पत्र 5 अध्याय 11-12-13। हाँ, इसका विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से, समय की बात देखा है तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कौन बनना चाहिए? गुरु। कौन बनना चाहिए? गुरु। ए कलिशे, डाइपर वालों, कौन बनना चाहिए? गुरु। हैं? गुरु। गुरु नहीं, गुरु। गुरु बोले तो पोड़ा। मलयालम में गुरु, ये भी सीखो आज। पोड़ा पोड़ा आना, इधर इधर सब पोड़ा आना। गुरु। समय देखा तो, क्योंकि एक विश्वासी मेरे से भी सीनियर है। आमीन। 25 साल, 30 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, हमें ये सब वास्तव में इतना सालों से विश्वासी देखा। समय की बात देखा तो तुम गुरु बनना चाहिए, परंतु अभी क्या है? तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि, ऐसा हो गया हो, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान। मैं वचन बोला है, मेरे को प्रेस कुछ बोलना नहीं। आप लोग कदम होने के बाद पास्टर हमको डाइपर बोला, पास्टर हमको बच्चा बोला, दूध पीना बोला, ये बाइबल का वचन है। आमीन। समय देखा तो तुम गुरु बनना चाहिए, दूसरे को सिखाने वाला होना चाहिए, पर अभी भी आपको दूध ही चाहिए। इससे अच्छा मेरा किसिया, मेरा पोती। मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, मैं कुछ दिन पहले
खाने की बहुत इच्छा आ रही है, इसलिए मैंने पत्नी को बोला हमें 3 तारीख को 3 जुलाई को खत्म होगा ना, मेरे को चिकन फ्राई चाहिए, मूंग दाल चाहिए। मैं एक एक आइटम बोलने के टाइम में ये बच्चा मेरा पोती मतलब मेरे को टट्टा उड़ा रहे है, 8 महीने का अभी से टट्टा उड़ा रहे है। आमीन। समय के बाद देखा तो हम गुरु बनना चाहिए, पर अभी भी हम बच्चा है। जब तक बच्चा है ये प्रॉमिस है, वाग्दत्त हमें तुमको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बाइबल में 39 अद्भुत कार्य किया, 39। अभी यीशु नीचे उतर के करेगा। हेलो, अभी यीशु नीचे उतर के करेगा। बोलिए, यीशु नीचे आएगा आपको चंगा करने के लिए। फिर कौन करना चाहिए? कौन करना चाहिए चंगाई? बोलिए। हेलो, मैं आपको बोल रहा हूं बुद्धू लोग, कौन करना चाहिए? हैं? आप करना चाहिए चंगाई। आप हाथ रख के प्रेस प्रार्थना करने का। प्रेस चलो, इधर तो प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर के डायपर नीचे जा रहे, फिर वो संभाले कि मैं प्रेस हाथ संभालेगा। मैं प्रेस चलो, अभी यीशु आएगा नहीं चंगा करने के लिए। दिस इज यू एंड मी टू डू। आप और मुझे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अधिकार यीशु मसीह ने उनके जिंदगी में हमें व्यापार किया हुआ, वही अभिषेक है आपकी और मेरी जिंदगी में प्रेज़ हो रहे, वही अभिषेक। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कल वो सुनने दो। मुझे कल एक सिस्टर ने 10,000 रुपये मेरा अकाउंट में भेजा, मेरा अकाउंट में, नॉट चर्च अकाउंट, मेरा अकाउंट में 10,000 रुपये। ये बहन बोलने लगा, जब सामू 1.5-2 वर्ष का था, नो 1.5 वर्ष 2 वर्ष 5 साल 6 साल का था, तभी वास्तव में ये हमारा घर पे आया था। उसके एक बीमार था, एक बीमारी था उनके में, अचानक प्रेज़ लो दर्द होना सिर पे। हमारी प्रेज़ प्रार्थना में वो बैठा, केरला से आया वो, पावर कॉम्प्लेक्स में। मैंने उनको, वो कटिया के ऊपर बैठे, मैं नीचे प्रेज़ लो बैठ के प्रार्थना कर रहे। मैं जैसा प्रार्थना की, वो बहन वहां से फक करके दूर जाके गिर गया। वो अभिषेक उस दिन मेरे साथ व्यापार के उस अभिषेक आजकल मेरे जीवन में नहीं है। वो बहन प्रेज़ द लॉर्ड कल परसों मुझे कॉल करके बोला, मैं आपको भूल गया पास्टर, आपका द्वारा मुझे मिला हुआ छुटकारा भयानक था, परंतु प्रेज़ मैं भूल गया। आमीन। आप जितना जल्दी आपका अकाउंट भेजो, अभी मैं बाहर गाँव में है, मैं आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। और 10,000 रुपये कल भेजा। मेरी कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अभिषेक जो यीशु मसीह में व्यापार किया हुआ वही अभिषेक है आपकी और मेरी जिंदगी में हमें यीशु दिया है। He will come, he never come to do the healing। चंगा करने के लिए यीशु उतरेगा नहीं। आपको मैदान में उतरना है, आपको उतरना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको चंगा करना है, आपको तो हमें दुष्ट आत्मा को निकालना है, आपको करना है। और मेरे को आश्चर्य होता है, कोई दुष्ट आत्मा पैसे पकड़ने है तो विश्वासी उसको पकड़ के यहां लेके आते हैं। क्यों? क्यों? तुझसे नहीं हो रहे, वो तेरी जिंदगी की कमी है। अगर तेरा बाजू में शैतानी प्रॉब्लम कुछ हो, यू हैव टू, तुमको करना है। क्यों चर्च में क्यों लेके आ रहे? तुम करो, तुम उसको डांटो, तुम्हारा डांट काफी है वो शैतान भागने के लिए।
एक बार मुंह खोलो, कम से कम एक बार मुंह खोलो विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से निकल जा करके कि एक बार बोल के देखो। आमीन। जब वो जाते ना तभी बहुत आनंद मिलता है। आमीन। एक व्यक्ति जब शैतानी प्रॉब्लम से स्वस्थ होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, करने वाला शुश्रूषा का बहुत हमें कुछ मिलता तो है नहीं, परंतु मिलने वाला, अंदर मिलने वाला खुशी वो कुछ अलग है। वो प्रेज़ देने वाला 5,000 10,000 2,000 200 300 उससे प्रेज़ उससे बढ़कर खुशी जो एक व्यक्ति छुटकारा पाते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस मिलने वाला आंतरिक खुशी कुछ अलग है। नाउ यू हैव टू डू, आपको करना है। आप प्रार्थना करेगा, आमें प्रेज़ यीशु अभी आमें प्रेज़ प्रार्थना करने के नहीं आएगा। यू हैव टू। इतने यीशु मसीह ने हमें अभिषेक किया है, वाग्दत्त दिया है। मार्को 16:16 वाग्दत्त है। रीड वाग्दत्त है वो, मार्को 16:16। जो विश्वास करे हाँ। और बपतिस्मा ले, हाँ। उसी का उद्धार होगा। हाँ। क्योंकि हाँ। जो विश्वास हाँ। न करेगा हाँ। वह दोषी ठहराया प्रेज़ द जाएगा। लॉर्ड। हालेलुया। एक एक वाग्दत्त पूरा होने के लिए आपको परमेश्वर को कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। प्रभु का वचन में ऐसा है, किताब 62 अध्याय का 6 वाक्य में लिखा गया, मुझे याद दिलाने वालों, हाँ ऐसा लिखा है। हाँ, मुझे याद दिलाना वालों। हाँ, हे यरूशलेम, हाँ, मैंने तेरी शहरपनाह पर हाँ, पहरुए बैठाए हैं। हाँ, वे दिन रात हाँ, कभी चुप न रहेंगे। हाँ। हे यहोवा को स्मरण कर, हे यहोवा को स्मरण देने वालों, हे यहोवा को याद दिलाने वालों, चुप न रहो। 1.5 वर्ष से पहले अमरुभाषा प्रार्थना इधर चल रहे थे। उस टाइम प्रभु का दास शमूएल कुर्सी में बैठ के अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे थे। तुरंत उधर मुड़ के बैठने वाला आमीन प्रेज़ व्यक्ति, उसका सिर आराम से इस स्टेज को ऊपर आने लगा। ऐसा कर मैं देख रहा हूं उनको, तुरंत फड़ करके नीचे गिर गया। उसके बाद उनका अंदर कोई श्वास नहीं था। इसका अंदर कोई श्वास नहीं था। तुरंत मैं चिल्लाया, यहोवा, जब ये पेड़ में थे तूने मुझे दिया वो वाग्दत्त, तेरा बदल, तेरा बेटा अब मेरी सेवा करेगा। वो वाग्दत्त किधर है प्रभु? थोड़ा समय के बाद थोड़ा हिलने लगा। ये तो 150 किलो उठाने के लिए प्रॉब्लम। हम 4-5 लोग कैसे भी उठा के गाड़ी में डाल के ग्लोबल अस्पताल में प्रेज़ द लॉर्ड गेट टिकट तक पहुंचा के मैं वापस आ गया। मैं रुका नहीं, उधर डाल के वापस आया मैं, और रूम के अंदर गिर पड़ के रोने लगा। याद दिलाने लगा परमेश्वर को मैं, तूने मुझे दिया सेवा के लिए, क्यों मैं ऐसा हो रहे? तो तूने मुझे दिया सेवा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याद दिला दो, याद दिला दो, प्रतिदिन याद दिला दो तेरी वाग्दत्त जो प्रभु ने तेरे साथ किया है, तो परमेश्वर का याद दिला दो। इतना लिखा है, हे परमेश्वर का याद दिलाने वालों, सोते होकर मत बैठ, याद दिलाते रहना। हर 4 बजे उठ के याद दिलाते हैं, तूने प्रेज़ द लॉर्ड इस मिनिस्ट्री के लिए हुआ वाग्दत्त। आमीन। ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा, आना जाना सारा गाड़ी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करेगा। ये वाग्दत्त है कलीसिया के लिए। अराबा का सोना मिस्त्रीम का संपत्ति इस मिनिस्ट्री को मैं देगा, ये प्रभु की वाग्दत्त है। इसलिए हम 4 बजे उड़ के सब पास्टर, उनकी पत्नी, बच्चे, हम उड़ के 4 बजे उड़ के प्रभु को याद दिलाते, प्रभु हमें तूने वादा किया है, तूने याद दिला। हम याद दिलाते रहना आप लोग। अगर आपकी जिंदगी में अभी भी कोई वाग्दत्त पूरा होना बाकी है, प्रेज़ द लॉर्ड, याद दिला दो। अगर आपकी चंगा की जरूरत है, वाग्दत्त उठाओ।
प्रेज़ द लॉर्ड। वाग्दत्त यही है, तेरी मार खाने से हम चंगे हुए, वाग्दत्त है। मेरा वचन भेज के मैं तुम्हें चंगा करूंगा। भजन संग्रह 107 उसका 20 वाक्य, हमें आयसाया 53 उसका 6 वाक्य, उसमें लिखा गया है ये वाग्दत्त है, उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। अगर चंगा नहीं हो रहे, आपको चंगा नहीं हो रहे, दूसरा वाग्दत्त है। अगर इतना होने के बाद भी चंगा नहीं हो रहे, दूसरा वाग्दत्त है। यिर्मयाह 8 अध्याय का 22 वाक्य, गिलयाद में तेल है कि नहीं? गिलयाद में कोई वैद्य है कि नहीं? मेरा यरूशलेम को पुत्री को अभी तक चंगा हुआ नहीं है। याद दिला दो, थोड़ा पढ़ेंगे वाक्य 8 का 22 है। क्या गिलाद देश में, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? औषध नहीं है क्या? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? कोई वैद्य है नहीं क्या? यदि है तो मेरे लोगों के मेरे लोगों को घाव क्यों चंगे नहीं हुए? बच्चा की जरूरत है, बच्चा की जरूरत है। चलो टेक वाग्दत्त निकालो वाग्दत्त। भजन संग्रह 127 उसका 3 वाक्य, वाग्दत्त। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से। अभी किस तरीके से बच्चा चाहिए आपको? किस तरीके से बच्चा चाहिए? वाग्दत्त है। किस तरीके से बच्चा चाहिए आपको? वाग्दत्त है। भजन संग्रह 127 उसका 4 और 5 वाग्दत्त है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वीर के हाथों में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हमको बच्चा किसके लिए चाहिए? उसके नौकरी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पुलिस में, ये महान क्या बोला मालूम है? मेरे को पुलिस बनने का, क्योंकि बाजू से रिश्वत मिलेगा। ऐसा कम मिलेगा, ऐसा ज्यादा मिलेगा। तुझे सेवा करना है, मुझे सेवा नहीं करने का। एक गड्डी, पैसा का गड्डी इसका मुंह पे मारा, टेक दिस एंड गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, मेरा घर से निकल जा। ये गड्डी 1 महीना का तेरा खाने पीने का है, 1 महीने तक तुम खा सकते इससे, उसके बाद खुद का काम करके जी लेना। गेट आउट। यही मैंने बोला, प्रभु के सानिध्य में बोल रहा हूं। गेट आउट। वो पैसे फिर से मेरे मुंह पे मारा इन्होंने। बाइबल उठाया, मैं सेवा करूंगा। एक ही बात मांगा प्रभु से, मैं मेरी पत्नी आकर देना है तेरी सेवा के लिए। किसके लिए मालूम है? शत्रु का छाती में मारना वाला तीर मांगो। हन्ना ने यही मांगा, हन्ना ने यही मांगा। अगर एक लड़का दिया तो प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तेरी मंदिर में मैं आकर छोड़ देगा। छोड़ा ना 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में मैं कभी कभी सोचता हूं, वो बच्चा को अपने माता पिता के ठीक तरीके से प्यार तक मिला क्या? 3 साल में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे कपड़ा में लपेट के हम एली के हाथ में सौंपा। वही शमूएल भविष्य वक्त बना, शत्रु की छाती पे मारना वाला तीर बना। हमें अभी भी वक्त है प्रियो, आइए खड़ो जाए समय। ओ री बाबा नग शानकम दिनार गनगा बाबा दीबल पौड़बार गन बचगत्या अस्तगा बनग निरक्षत्यागम दिनार गनगा बाबा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah.
सदा। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित, हमारे प्रभु से बिंदु के लिए प्रार्थना करें, सुनाए वचन का हम ध्यान करें समय। हर प्रभु ने दिया हर एक वाग्दत्त आपकी और हमारे बच्चों के लिए 7487 वाग्दत्त इस वचन में परमेश्वर दिया है। तो वो हर एक वाग्दत्त आपकी और आपकी संतान के लिए परमेश्वर का याद दिलाओ। शिशुत्व अपना जिंदगी से हटा दो, आत्मीय बातों पर बड़ा बनो, प्रभु की पीछे चलना शुरू कर। प्रभु ने और एक वाग्दत्त 7487 वाग्दत्त आपकी और आपकी संतान के प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। कदाच मिले नहीं समय प्रार्थना कर कोई। सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता, मेरे प्यारे खुदा, धन्यवाद करते राजा, सुंदर से मेरे कोटि बार धन्यवाद करते राजा। रीना वसिके खंडारी पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर शाम के समय प्रभु हालेलुया। अरे एक भाई बहन को परमेश्वर इकट्ठा हो निकला, विषय कृपा की इस बात को निभा राजा। हालेलुया। उपवास का परमेश्वर 14वां दिन परमेश्वर पिता हालेलुया आपके चरण स्थान में आने के लिए परमेश्वर विषय कृपा की इस बात को निभा राजा। रीना वसिके खंडारी पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन परमेश्वर वचन के आधार परमेश्वर पिता, परमेश्वर अपने वचन को भेज के परमेश्वर पिता हालेलुया एक एक भाई बहन को समझा रहा है, सिखा रहा है प्रभु इन दिनों दिन। ओ रीबा बाबा बसंतर बस के खंडर पवित्र आत्मा हमारे दिमाग में, हमारे सोचों में पर फालतू फालतू भर के रखे हो, गंदी सोचो, गंदी पिता, गंदी आदत को दूर करके परमेश्वर पिता आपकी सोचो, आपकी ज्ञानों में, आपकी ज्ञानों में चला निकले पिता, विशेष कृपा करने आप सहायता करे पिता हालेलुया। हम परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ रीबा बाबा बसंतर बस के खंडर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को परमेश्वर दुख का पहुंचाने वाला हर एक बातों को प्रभु करने वाला परमेश्वर पिता, आंखों से मुखों से परमेश्वर बोलने से प्रभु हालेलुया, तकलीफ देने वाला हर एक बातों से परमेश्वर पिता हालेलुया। हम परमेश्वर पवित्र आत्मा से क्षमा मांगते हैं पिता हालेलुया। पवित्र आत्मा एक एक जन को प्रभु हालेलुया इन दिनों में परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन सिखा रहा है, इस बात को धन्यवाद करते राजा हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा प्रार्थना कैसा करना चाहिए पिता हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता इन दिनों में परमेश्वर वचन के आधार सिखा रहा है, इस बात को धन्यवाद करते राजा हालेलुया। ओ रिबा बाबा संदर वसिके अंदर ओ 14वां दिन पर वो हालेलुया तेरे संडे और शिव में पर वो हालेलुया वो महान परमेश्वर किया हुआ वो अद्भुत को परमेश्वर पिता आज याद दिला रहा है प्रभु। हम परमेश्वर पिता हालेलुया आज परमेश्वर पिता हालेलुया वो महान परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत प्रभु। ओ रिबा बाबा संदर वसिके अंदर पवित्र आत्मा ओ पुत्र मेरा ओ पुत्र आत्मा पर मसीह मेरा जरूर है, मुझे कोई घटी नहीं है प्रभु, उसका वह अद्भुत प्रभु हालेलुया आज एक जीवन कार्य करने लगता। हम मसीह के अनुसार चलते हैं क्या? ओ हम मसीह के अनुसार हमें ओ पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहे हैं क्या प्रभु? आज एक एक जन को प्रग निकले पिता, एक एक जन को मैंने कृपा किया इस बात को निभा रहा था। ऐसे तेरे वचन को भेज के प्रभु एक एक के जीवन को सुपर में बदलने के लिए पिता, एक एक के स्वभाव को बदलने के लिए पिता हालेलुया। ओ री बाबा बाबा संदर वसिके खंडारी पवित्र आत्मा परमेश्वर के चरणों में कोई भी बात असंभव है क्या? ओ पवित्र आत्मा नहीं है प्रभु एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए पिता, रोग में, परेशान में, तकलीफ में, मुसीबत में, बंधन में आने वाला हर एक जन को आज प्रभु यीशु नासर के वो अद्भुत से छुटकारा और चंगाई देने के लिए ओ री बाबा बाबा संदर वसिके खंडारी पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता आप बात करने के लिए पिता, कौन से उद्देश्य परमेश्वर पिता ओ हमें पापों से मुक्त किया है। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ओ रोगों की दलदलों में, मुसीबत के दलदलों में, ओ बंधन में थे प्रभु उसमें से उठा के तेरे जन्म स्थान में रखा है। तो प्रभु आज के भवन से बातें करने के लिए रिबा बाबा बाबा संदर वसिके खंडार कौन सा विषय है प्रभु? ओ पवित्र आत्मा अपनी वार्ता को परमेश्वर कदापि बोलता नहीं है। ओ परमेश्वर परंतु हम और आप परमेश्वर बोल जाते हैं। आज परमेश्वर के दास के द्वारा
परमेश्वर पिता आप परमेश्वर हमें याद दिलाया आज इस बात को धन्यवाद राजा। और री बाबा 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 चंदर बच के गंदरी पवित्र आत्मा धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आज बहुमूल्य वचन को परमेश्वर पिता प्रचार करने वाला दास को अपने आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। कह रहा है कि अभिषेक के साथ करो तेरे दास को चलाने के लिए पिता, और भी गुप्त बातों को प्रेरण करके ओ तेरे जनों को सिखाने के लिए पिता, ओ पवित्र अभिषेक कृपा करने के लिए पिता। ओ री बाबा बाबा संतर बच के गंदर पवित्र आत्मा आपकी कह रहा है कि अभिषेक प्रभु तेरे दास के ऊपर उड़ने के लिए पिता, हालेलुया। ओ री बाबा तेरे सांगित परमेश्वर पिता दास के सदा सर्वदा सदैव रहने के लिए पिता हम पीछे कृपा करते पिता, हालेलुया। आपकी परमेश्वर उपस्थिति, आपकी सांगित परमेश्वर पिता, ओ आपके अनुग्रह प्रभु दास के साथ साथ रहने के लिए आप सहायता करें पिता, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। आज सुनाया वचन परमेश्वर पिता हर एक की भाई बहन के जीवन में कार्य किया। आज एक एक भाई बहन को प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर ने बाना हुआ वादतों को प्रभु, हालेलुया, वाचा को परमेश्वर पिता याद दिलाया। इस बात को ले धन्यवाद कहते राजा, हालेलुया। आज एक एक जन प्रभु, हालेलुया, तेरे वचन के आधार मोड़ने के लिए पिता, हालेलुया, 100 गुना 1000 गुना प्रभु एक एक स्वभाव को बदलने के लिए पिता, हालेलुया, एक एक निजर को बदलने के लिए पिता, हालेलुया। विशेष कृपा उड़ला बोले इस बात को राजा। इन दिनों में परमेश्वर मनुष्य को क्या कमी है प्रभु आप जानते हैं पिता, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, हालेलुया, तेरे वचन को भेज के प्रभु आज ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, परमेश्वर का परमेश्वर आदत का कदापि मूर्ता नहीं है परंतु मनुष्य मूर्त जाता है। आज याद दिला रहा है परमेश्वर पिता एक एक जीवन में छूले उनका विश्वास करते पिता, इस बात को निर्माण राजा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आगे की सारी समय वक्त आपको देते, छोटी सी प्रार्थना यीशु नासर के हमसे मांगते शुरू का बोला स्वर्ग के पिता, आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज रात का उनको परमेश्वर को धन्यवाद करे। ले लिया, ले लिया, ले लिया। हे प्रभु, आप प्रभु मुझे आप लोग से एक रिक्वेस्ट है,